ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ हाँ। हेडिंग दीजिए ग्रोथ। लास्ट टॉपिक है हाँ, ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लास्ट टॉपिक ग्रोथ। ठीक है, आपके सम्स में ग्रोथ रहता है ना 5%, तो वो ग्रोथ कैसे निकालते हैं उसका, ठीक है, देखेंगे पहले। ग्रोथ का बेसिकली, ग्रोथ बेसिकली निकालने का दो फार्मूला है, ठीक है। एक एक फार्मूला और एक टेबल, ठीक है। फार्मूला है G इज इक्वल्स टू B इंटू R। G इज इक्वल्स टू ग्रोथ, B इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इक्विटी और B इज इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो, ठीक है। रिटेंशन रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये तो ठीक है। टेबल में कैसे होता है, इसको बोलते हैं CAGR मेथड, मतलब कैपिटल, नहीं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। इसको राइट, इसको लिखेंगे एक बार। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रोथ, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रोथ, कैलकुलेशन वाइज में दो तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्रोथ। पहला एक फार्मूला से, फार्मूला इज इक्वल टू G इंटू बी, जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। जी इज इक्वल्स टू ग्रोथ, उसको निकालते कैसे, बी इंटू आर, रिटेंशन रेशियो इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटेंशन रेशियो कैसे निकालते हैं, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। और आर इक्वल टू रिटेंशन, आर इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न कमाए, ठीक है। दूसरा टेबल मेथड, टेबल मेथड में उसको हम लोग बोलते हैं CAGR मेथड। CAG मतलब कैप, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। कंपाउंड मतलब एनुअली ग्रोथ रेट कैसे कैसे हम लोग का आगे बढ़ रहा है, ठीक है। देखा जाए तो यो टाइप्स ऑफ क्या है, टाइप्स ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रोथ रेट है ना। अगर ग्रोथ रेट को देखा जाए, रेट आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है।
क्या क्या टू टाइप्स है देखेंगे पहले। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड और कैपिटल यील्ड, कैपिटल गेन यील्ड। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदे, आपने रिलायंस का शेयर खरीदा 3,000 में, ठीक है, रिलायंस का शेयर खरीदा 3,000, आपको हर साल डिविडेंड मिलेगा 10%, सोच सकते हैं 10% डिविडेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपने अप्रैल में 3,000 में शेयर खरीदा, ठीक है, रिलायंस का। मार्च आया, ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड दिया 10% से अक्टूबर, ठीक है, कितना आप, ये आउटफ्लो है, आउटफ्लो है, आ रहा है ना समझ में, आउटफ्लो है। डिविडेंड से 10% है, कितना पैसा है आपके पास, 300, ठीक है। आपको डिविडेंड, एक्चुअली डिविडेंड प्राइस पे नहीं मिल लगता, फेस वैल्यू पे लगता है, याद कीजिए। डिविडेंड D1/D1 किससे निकालते थे, फेस वैल्यू के ऊपर, ठीक है, तो वो प्राइस पे नहीं निकलता। सोचो आपको 300 रुपया का डिविडेंड मिला, 300 नहीं, सोचो 30 रुपया, 300 रुपया ज़्यादा हो रहा है, सोचो डिविडेंड मिला, डिविडेंड मिला 100 रुपया, 100 रुपया का डिविडेंड मिला, और डिविडेंड मिला, और मार्च में आपका 3,000 का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। मार्च में इक्विटी शेयर आपने खरीदा था रिलायंस का, यहाँ पे या तो 3,000 से कम होगा या से ज़्यादा होगा, सोचो 3,200 हुआ, ठीक है, 3,200 हो गया। इनफ्लो कितना आ रहा है, इनफ्लो कितना हो रहा है, आउटफ्लो कितना हो रहा है, इनफ्लो कितना आ रहा है, इनफ्लो 200 नहीं आ रहा है। इनफ्लो अगर आप यहाँ पे इनफ्लो देखेंगे तो 3200 इनफ्लो और 100 इनफ्लो, और जा कितना रहा है, 3,000 आ रहा है समझ में। सबको यहाँ पर 200 लिखना है, करना है, तो 200 तो नेट हुआ ना, 200 तो नेट हुआ। अगर आप आउटफ्लो बोल रहे हैं कि मेरे पास से जा रहा है 3,000, तो आपका यहाँ पे 3200 आपके ऊपर पास है भी तो, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे 3,000 जा रहा है, आपके पास 32 है, बीच में क्या मिल गया, डिविडेंड। तो आपका गेन कहाँ कहाँ से हो, एक डिविडेंड गेन और एक कैपिटल गेन, आ रहा है समझ में। डिविडेंड गेन क्या किसका बात कर रहे हैं हम, डिविडेंड गेन किसका बात हो रहा है, 100 का। कैपिटल गेन किसका बात हो रहा है, 3,200 या 200 रुपया, 200 रुपया। वर्थ आपके पास 3200 का है, लेकिन आप गेन स्टार्ट करेंगे निकालना, तो गेन तो 200 रुपया है, कैपिटल गेन, समझ में आ रहा है ना। तो ग्रोथ दो तरह की कैसे हो रहा है, एक डिविडेंड के फॉर्म में, एक कैपिटल गेन के फॉर्म में, ठीक है। आपका अगर आपका यहाँ पे ग्रोथ बोला, ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ बोला तो बोल सकते हैं क्या, डिविडेंड, डिविडेंड प्लस, डिविडेंड ज़्यादा है ना, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, है ना, यही तो ग्रोथ है ना। डिविडेंड प्लस कैपिटल, डिविडेंड में क्या है, डिविडेंड प्लस क्लोजिंग प्राइस माइनस, यही है ना, ओपनिंग प्राइस, अगर होल डिवाइडेड बाय क्लोजिंग प्राइस। आप देखो यही परसेंटेज में निकला है, नहीं बाय ओपनिंग प्राइस, देखो दिख रहा है आपको, परसेंटेज में निकालो। यहाँ पर तो आपको ये वाला अगर नहीं मानेंगे, ये वाला अगर आप नहीं मानेंगे, तो ये स्टेप में क्या, ये स्टेप पे सेटिस्फाई है, ये स्टेप पे सेटिस्फाई है भाई। आप नहीं बोला ना 200 मिला, 100 मिला,
तो यहाँ 200, यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ पर 200 आएगा, यही तो आएगा। अगर आप परसेंटेज को फील करना चाह रहे हैं तो यहाँ 200 प्लस, सॉरी 100 प्लस, ऐसे लिख सकता हूँ 3000, 3200 माइनस 3000, यही तो लिख सकता हूँ ना। अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखो तो यहाँ पर 3000 इंटू 100 आ रहा है ना, यही तो है ना परसेंटेज का, कितना परसेंट आ रहा है देखो। दस परसेंट, बोल सकते हैं कंपनी का ग्रोथ कितना है, 10%। 10% में आपका कुछ परसेंट डिविडेंड ग्रोथ है, कुछ परसेंट कैपिटल गेन ग्रोथ है। आ रहा है ना समझ में? अगर आपसे पूछा कितना डिविडेंड ग्रोथ और कितना कैपिटल गेन ग्रोथ, आपसे पूछा कितना डिविडेंड ग्रोथ और कितना कैपिटल गेन ग्रोथ, तो बोल सकते हैं ना कि देखो 100 डिवाइडेड बाई 3000 प्लस 3200 माइनस 3000 डिवाइडेड बाई 3000। अरे यही है ना, यही है ना, एक ही चीज है ना। ये कितना आ रहा है, 100 डिवाइडेड बाई 3000 कितना, इंटू 100 होगा ना, ये तो पूरा 100 इंटू 100, तो 3.33, और ये होगा प्लस 6.67 इक्वल्स टू 10%। आपको दिख रहा था 10% का ग्रोथ है, लेकिन 10% का ग्रोथ है, लेकिन 10% ग्रोथ क्या है, इसमें से 3.33 कौन सा ग्रोथ है, डिविडेंड ग्रोथ, और 6.67 कौन सा ग्रोथ है, कैपिटल गेन ग्रोथ है। आपको एग्जाम में अपने आपको जो सम्स मिलता है कौन सा ग्रोथ मिलता है, डिविडेंड ग्रोथ या फिर कैपिटल गेन ग्रोथ? डिविडेंड ग्रोथ नहीं, फुल ग्रोथ। ठीक है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो कितना, 10%, तो मानता है कि 10% ऑफ व्हाट, पूरा का पूरा 3000 ही रहता है, मतलब कि फेस वैल्यू। हाँ, आ रहा है समझ में? लिखते हैं इसको लेके, इसको पहले बना लो, ये वाला, ओ सॉरी, ये वाला, यहाँ से इसको बनाइए। ग्रोथ दो तरीका का होता है, डिविडेंड ग्रोथ और कैपिटल गेन, और ग्रोथ निकालते कैसे हैं वो मैं ऊपर में डाला हूँ, ठीक है। ना ये वाला लिखिए जो मैंने सर्कल किया, ठीक है। नीचे लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, डिविडेंड ग्रोथ एंड कैपिटल गेन ग्रोथ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, consider the following example for understanding, consider the following example for understanding. A share is trading at, a share is trading at rupees 3000. It is expected to give dividend of rupees 100 in the middle of the year. It is expected to give dividend rupees 100 at the middle of the year. The expected price at the end of the year is, the expected price at the end of the year is rupees 3200. Find growth, find growth, ठीक है। इसका आंसर लिखते हैं, सॉल्यूशन, as we can see
as we can see, there are two types of growth. There are two types of growth in the question. That is, number one, dividend growth is equals to rupees 100. Number two, capital gain growth, that capital gain yield, rupees 3,200 minus 3,000 is equals to 200. So total growth is equals to dividend yield plus total growth is equals to dividend yield plus capital gain yield. ये वाला लिख लेंगे. ये वाले लिख लेंगे. हाँ, ये मैंने जानबूझ के इलाबोरेट कर करके बताया कि आपको बाद में इजी रहे समझने में क्या हो रहा है. ठीक है, एग्जाम में इतना इलाबोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मैंने इतना एक एक खोल खोल के बताया, डिविडेंड इतना, ये इतना. एग्जाम में ज़रूरत नहीं. एग्जाम में आप यही डायरेक्ट करके आंसर ग्रोथ निकाल सकते हैं. ठीक है, ओके, हो गया. ग्रोथ का सम्स देखते हैं. Dividend per share is equals to 20. Earning per share is equals to 50. Book value per share. Book value per share कैसे निकलता होगा? एक मिनट, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? हाँ, ओके ओके. डिविडेंड पर शेयर मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले कि हम यहाँ पे है तो कैसा निकलता होगा. डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलता होगा? डिविडेंड अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता होगा? अर्निंग पर शेयर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स. याद है उस टेबल लिखवाए थे. ईपीएस कैसे निकले? ईपीएस है ना, ये तो ईपीएस है, ये तो ईपीएस है. ईपीएस अर्निंग और टेबल लिखवाए थे एक दिन. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कहाँ है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. वहाँ पे उसमें नीचे जाके लिखिए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू ईपीएस. तो ईपीएस कैसे निकल रहा है? ईपीएस कैसे निकल रहा है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स. डिविडेंड पर शेयर कैसे निकल रहा होगा? ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो. नहीं आ रहा क्या समझ में? डिविडेंड ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो. अर्निंग कितना है इक्विटी शेयर होल्डर का? 50 रुपया. उसमें से 20 रुपया क्या करना चाह रहा है कंपनी? डिविडेंड बांट देना चाह रहा है. डिविडेंड याद है ना बीच में जो मिल रहा था? 20 रुपया डिविडेंड बांट देना चाह रहा है. तो कंपनी अपने पास कितना रखना चाह रहा है? 30 रुपीज़ पर शेयर. तो जो 30 रुपीज़ पर शेयर है तो क्या है? रिटेंशन.
आ रहे समझ में? तो डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, इज इक्वल्स टू डीपीएस डिवाइडेड डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। कितना आ रहा है डीपीएस कितना है, 20 डिवाइडेड बाय 50, 40%, 40% डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%। अब ग्रोथ हमको निकालना है, देखो ग्रोथ का फॉर्मूला लिखा है मैंने, कौन सा फॉर्मूला से जाएगा, टेबल पे देखिए है ना, वो एरो फर्स्ट वाला, ग्रोथ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है बी इंटू आर, बी क्या था, रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो क्या रहता है 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना निकला है 40%, तो रिटेंशन रेशियो कितना होगा भाई, अरे 1 माइनस 40% 60% हुआ ना, 1 माइनस 40% इक्वल्स टू 60%, तो रिटेंशन रेशियो कितना आ रहा है 60%, उसमें से ग्रोथ में से एक तो रिटेंशन रेशियो आ गया, रिटेंशन रेशियो आ गया ना, और रिटर्न ऑन इक्विटी पूछा है, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, उसको क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर, लिख लीजिए वहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे आपका रिटर्न ऑन इक्विटी जो फॉर्मूला लिखा था वहीं पे लिखिए, फॉर्मूला जहाँ लिखा था रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ इसको बुक वैल्यू भी बोलते हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है। कितना है 200, कितना है 200, तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो इन, सॉरी डिविडेंड नहीं, रिटेंशन इट जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर, बी कितना था 60, 0.6, आर क्या है 200, तो ये कितना आ रहा है 120, नहीं, सॉरी, नेट बुक वैल्यू परसेंट पर शेयर यहाँ डाल दिया ना, ईपीएस बाय बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल्स टू ईपीएस, लिखो वहाँ पे थोड़ा काट दो उसको, ईपीएस इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू पर शेयर, हाँ रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल्स टू ईपीएस इंटू, सॉरी ईपीएस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, और बुक वैल्यू पर शेयर कैसे आता है, बुक वैल्यू पर शेयर कैसे आता है, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल्स टू नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, और नेटवर्थ किसको बोलते हैं, नेटवर्थ का फॉर्मूला इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, नेटवर्थ इज इक्वल्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये तो अकाउंट्स में होता है भाई, अकाउंट्स में ऐसे निकालते हैं नेटवर्थ, ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल्स टू बुक ईपीएस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, तो यहाँ पे
सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे 0.6 आ गया रिटेंशन रेशियो, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 50 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल्स टू 40%। वही है ना, 40 है ना कि गलत है, देखो तो 25%, 25%, ठीक है। तो 0.6 इंटू 25 कितना आ रहा है, 15, ठीक है, 15% आ रहा है समझ में। दो चीज़ खोजना है, पहला रिटेंशन रेशियो, दूसरा रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटेंशन रेशियो कैसे आएगा, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, और इक्विटी कैसे आएगा, ईपीएस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। आ रहा है समझ में, लिखिए ये वाला लिखिए, डिविडेंड G is equals to B into R, G is equals to B into R, B is equals to नीचे, B is equals to retention ratio is equals to 1 minus dividend payout ratio. Next line, dividend payout ratio is equals to DPS divided by EPS, ठीक है, इज इक्वल्स टू 20/50 कितना, 20/50 कितना, 40%, 40%, ठीक है। नेक्स्ट R इज इक्वल्स टू, अच्छा 1 माइनस, देयरफॉर रिटेंशन रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 40% is equals to 60%. Next line, return on equity is equals to, return on equity is equals to, return on equity is equals to EPS divided by BVPS, is equals to 50 divided by 200 is equals 0.25. Therefore नीचे, therefore growth is equals to, growth is equals to 60% into 0.25 is equals to 15%, ठीक है। आपको एक को डेसिमल में रखना पड़ेगा, एक को परसेंटेज में रखना पड़ेगा, दोनों को डेसिमल में रखने से नहीं चलेगा, ठीक है। एक को डेसिमल में रखना पड़ेगा, एक को आप वेट को क्या करते थे, याद है WACC, वेट को क्या करते थे, डेसिमल में रखते थे, और केसी को क्या करते थे, परसेंटेज में रखते थे, तभी तो आता था WACC। इसमें भी सेम है, आपको एक को या तो किसी, मैंने देखो मैंने इसको डेसिमल में रखा था, इसको परसेंटेज में रखा था, और आपसे करवाया इसको डेसिमल में रखा, इसको परसेंटेज में रखा, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर दोनों डेसिमल कर दोगे तो भी गलत आंसर है, दो भी परसेंटेज कर दोगे तो भी गलत आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कीजिए नंबर 2। ये मिटेगा कैसे भाई, पूरा मिटाना है, कैसे मिटेगा ये, ऐसे मिटाना पड़ेगा, ओह माय गॉड। चलिए नंबर 2 कीजिए, दिख रहा है।
जी लिख रहे होंगे बी इंटू आर, जी लिख रहे होंगे बी इंटू आर, क्या दे दिया है, आर दे दिया है, मतलब आर के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना है, बी, रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो या तो दो तरीका से होगा, या तो आपको डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन में दे देगा रिटेंशन रेशियो, या फिर हिंट्स देगा डिविडेंड पे आउट रेशियो का। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, बाई ईपीएस। डीपीएस तो दे दिया, ईपीएस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ईपीएस निकालना पड़ेगा डीपीएस निकालने के लिए। ईपीएस कैसे निकलेगा, वो तो निकलता है लेकिन इसमें टेढ़ा है निकालना। बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या रहता है, ईपीएस रहता है उसमें। बुक रिटर्न इक्विटी दे दिया, बुक वैल्यू दे दिया, ईपीएस निकलेगा। हर साल एक जैसा नहीं सोचना है। और आप परसेंटेज नहीं निकाला है तो 0.20 लिखिए, या 20% है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कितना आ गया, ईपीएस कितना आ गया 100। अब डिविडेंड पे आउट रेशियो निकल जाएगा कितना। अब जरूरी है डिविडेंड पे, एक मिनट, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होता है, क्या होता है फॉर्मूला, डीपीएस बाई ईपीएस। एक मिनट, कितना आएगा, कितना, और हमको क्या निकालना है, रिटेंशन रेशियो, तो मतलब 20/100 निकालना है ना हमको। हाँ डायरेक्ट में आप डीपीएस निकाल के मत निकालिए, ईपीएस डायरेक्ट रिटेंशन रेशियो निकालिए, हो सके होगा ना। लिखिए रिटेंशन रेशियो इज इक्वल्स टू डीपीएस, सॉरी 1 माइनस डीपीएस, डिविडेंड सॉरी 1 माइनस डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 80/100। तो 1 माइनस 0.22 कितना, 0.8 कितना आ रहा है, 0.2। अरे क्या कर रही है, 1 माइनस 0.8 होगा, इक्वल्स टू 0.2, ठीक है। नहीं आ रहा है, हाँ 1 माइनस 80/100। आप एलसीएम मत लेना, एलसीएम क्यों लेना, 80/100 कितना होता है 0.8, तो 1 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा, वही तो मैं बोला 0.2। तो आ गया रिटेंशन रेशियो, हाँ ठीक है, हाँ 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 हाँ, इसमें ही डाल दिया, क्यों ज़रूरत लंबा स्टेप करने का जब मेरे पास आ जा रहा है, ठीक है। स्टेप दिखाना जब 6-6 मार्क्स का देगा नहीं सम्स, तो भर भर के स्टेप्स दिखाना एक एक चीज़ करके, लेकिन मार्क्स जब है ही नहीं, 2 नंबर का सम्स है, क्यों स्टेप दिखाना, ठीक है। क्या आ रहा है ग्रोथ, ग्रोथ क्या आ रहा है, रिटर्न इक्विटी आ गया, ईपीएस आ गया, सॉरी ईपीएस बोल रहा हूँ, रिटेंशन रेशियो आ गया, कितना आ रहा है 4%, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट ये वाला कीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है। अब इसका मतलब ये क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। पहले लिखिए, पहले फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला लिखने के बाद एक एक चीज़ खोजिए कहाँ पे आ रहा है।
मेरा क्या है, बी इंटू आर, आर इज टू रिटर्न ऑन इक्विटी, बी इज टू रिटेंशन रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो उसका क्या होता है, डीपीएस बाय ईपीएस। यहाँ पे पर शेयर का बात ही नहीं कर रहा है वो, वहाँ पे वैल्यू का बात कर रहा है। तो वैल्यू का बात करेगा तो क्या प्रॉब्लम है, वैसे ही डिवाइड करेंगे। डिविडेंड कितना है 120 और अर्निंग कितना है टोटल 300 प्लस 500 800। कितना आ रहा है, पर शेयर बोला ना, नहीं नहीं अर्निंग ये है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही अर्निंग है ना, सॉरी ये अर्निंग है। कितना आ रही है इसको, ये तो शेयर कैपिटल है ना, अर्निंग थोड़ी ना है। डिवाइडेड बाय 200, इसका मतलब 0.6, ये कैपिटल है, इसको कैपिटल बोलते हैं। आप अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, ये क्या किसका आइटम है, बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे क्या आता है, नेट प्रॉफिट मतलब अर्निंग, ये है ना, नेट प्रॉफिट मतलब अर्निंग है ना, तो वही तो अर्निंग का बात आ रहा है, ठीक है। तो ईपीएस मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है, ये अर्निंग बाय नंबर ऑफ शेयर्स, यही होता है ना, तो इसी का बात कर रहा है ना ये, तो मैं भूल से ये ले लिया था। अंडरस्टूड, ये आ गया, ये कितना आ गया 0.6, सॉरी 0.6 नहीं 0.4, अरे 1 माइनस 0.6, ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी की मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस मतलब ये अर्निंग, बुक वैल्यू का क्या फॉर्मूला दिखाए थे हम, डिवाइड, तो 200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो है नहीं, सब टोटल में ही है, टोटल डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल्स टू 25%, ये इंटू 25% कितना आ रहा है टोटल 10% ग्रोथ। इसमें तीन चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, एक आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटेंशन और डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया तो रिटेंशन रेशियो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। लिखिए, लिखिए नीचे, G is equals to B into R, B is equals to retention ratio is equals to 1 minus dividend payout ratio is equals to 1 minus dividend by profit after tax, 1 minus dividend by profit after tax, यही होगा ना। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्लीज एलसीएम मत लेना, एलसीएम मत लेना भूल से भी। 1 माइनस ये हम बोल रहे हैं 1 माइनस डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, ऐसे बोला है मैंने, ठीक है। तो वो डिवाइड करने से आएगा ऑटोमेटिकली, आपके पास कैलकुलेटर है तो प्लीज़ कभी 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 एलसीएम मत लेना, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट आर इक्वल्स टू रिटेंशन, आर इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, अर्न प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। एग्जाम में जो वर्ड यूज़ किया है वही वर्ड यूज़ करना है। मैं आपको लिखवा दिया अर्निंग, यहाँ पे लिखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही सम्स में यूज़ होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अर्निंग और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सेम है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला वाला मेथड हो गया है। ठीक है, आगे आंसर। ये टेबल वाला आंसर आ गया, कितना आ रहा है आंसर, 10% आ रहा है। ठीक है, टेबल यही प्रॉब्लम मिटाना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे ईयर 1 में एक 20 रुपया था, ईयर 2 में 21 रुपया था, ईयर 3 में 23, 24, 27। अरे समझ में, शेयर डीपीएस है, डीपीएस भर रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, डीपीएस भर रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, डिविडेंड गेन, वेरी गुड, ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड की वजह से भर रहा है, ग्रोथ। तो हमको क्या पूछा हुआ, फाइंड द ग्रोथ। अंडरस्टूड। तो आज के डेट में क्या है, ग्रोथ कितना बार हुआ है, कोई बोलेगा क्या ग्रोथ कितनी बार हुआ है, ग्रोथ कितनी बार हुआ है, 5 बार दिख रहा होगा, लेकिन हुआ नहीं 5 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, ओके। तो ये हम बोल सकते हैं कि प्राइस, एक पहला साल का प्राइस, पहला साल का प्राइस बड़ा है 5वां साल का प्राइस इंटू 1 प्लस जी, ग्रोथ के बार, ग्रोथ के कारण बड़ा होगा। देख लो, पहला साल का प्राइस और 5वां साल का प्राइस, ठीक है, क्यों बड़ा है, ग्रोथ के कारण। ग्रोथ किसके लिए, कंपाउंडेड के लिए, इसके लिए एन डाला है पावर में, बोल रहे हैं। ठीक है, आ रहा समझ में। तो इसका मतलब P1 में क्या आएगा 20, P2 में क्या आएगा 27, 1 प्लस जी पावर में कितना 4। अंडरस्टूड। और क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको, ग्रोथ, जी निकलेगा। अंडरस्टूड। कैसे निकलेगा ये, अरे कैसे निकलेगा ये, नहीं वो उल्टा लिख दिया मैं, सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। ग्रो कौन हुआ है, 20 ग्रो हुआ है ना, 27 ग्रो थोड़ी ना हुआ, 27 तक तो रुक गया ग्रोथ। ठीक है, 27 तक तो ग्रोथ रुक गया है। तो P5 इज इक्वल्स टू P1 1 प्लस जी का पावर में n इज इक्वल्स टू 27, बढ़ गया है कि 20, उसके ऊपर ग्रोथ लगा है 1 प्लस जी का पावर में
4, ठीक है। ये तब क्या होगा 27 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1/4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस जी। वेरी गुड, 1 प्लस जी कर दो, यहाँ -1 कर दो तो भी होगा ना। आ रहा समझ में? निकालेंगे क्या आ रहा है, रूट हटा, 2 बार रूट करने से हो जाएगा, ठीक है। तो 27 डिवाइडेड बाई 20, 2 बार रूट -1, 0% मतलब 7%, ठीक है। इसके लिए 7%। आंसर चेक कर लेते हैं। 7, अच्छा से यहाँ 5 का आंसर, 5 का 27 है ना, इंटू 100 चलना पड़ेगा। हाँ 7.79%, ठीक है। आ रहा समझ में? अरे भाई समझ में आ रहा, टेबल कहाँ से है? फॉर्मूला में क्या है, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना पड़ेगा, रिटर्न ऑन रिटेंशन रेशियो निकालना पड़ेगा, और ऐसा आएगा टेबल दे दिएगा पास्ट ईयर का, मल्टीपल ईयर का डेटा दे देगा पास्ट ईयर का, तो क्या निकालना पड़ेगा ये वाला टेबल के थ्रू। 10 होता तो 1/10, 1/9 करते, एक काम करके। हाँ तो 9 होता तो वो वैसे फॉर्मूला डालना पड़ता, 12 बार आउट करके, तो हम जानबूझ के इजी वाला दे दिया 4 वाला, ठीक है। लिखिए, ग्रोथ अंडर CAGR मेथड इज इक्वल्स टू यहाँ पे DPS, मैंने प्राइस लिखा है, गलती ही लिखा है, DPS होना चाहिए था, ठीक है। DPS 1 D1 सॉरी D5 इज इक्वल्स टू D1 1 प्लस G का पावर में N, इंटू 100 कर लेना अगर किसी को अगर सेटिस्फेक्शन के लिए, इंटू 100 कर लेना। क्या कर रही हो? 7.79%, वो जैसे कर रहे हो वैसे करो। ठीक है, ओके। यहाँ पे नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर में 4 कहाँ से आया। आप लोग इसको, ये सब मैं भेज रहा हूँ, आप उसको रख रहे हैं ना, कि आपका जो कॉपी है इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मैं ये भेज रहा हूँ शीट सारा, मतलब प्रैक्टिस नहीं, और रखना भी है साथ में, तभी तो आप कर पाएंगे ना कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से बना है, तो इससे क्वेश्चन से बना है। लिखते हैं, लिखिए नीचे, नोट here in the question number of years is 5, but dividend has been grown for dividend has been grown for 4 times in 4 years, 4 times से लिख दो, चलो for 4 times only, hence n is taken 4। समझ में आ रहा है ना? नहीं, 4 times only, 4 times only, hence n is taken as 4। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा ये, ठीक है। आप ग्रोथ वाला स्टार्ट करते करना, ऊपर वाला एक अभी, अच्छा एक बार ये वाला मैंने इसको ठीक करके भेजा था, यहाँ 6% होगा इक्विटी का, मैंने फोटो खींचा था ना आपको कि 6% होगा, इसको 6% का आंसर है, मैंने देखा था गलत है, यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, ठीक है।
ग्रोथ का क्या क्या था, यहाँ तक तो हो गया था, ये भी हो गया था 5। देखो एनुअल ग्रोथ कितना है, 50% ऑफ द इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डिविडेंड यील्ड, देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी वुड बी। एनुअल ग्रोथ रेट दे दिया है और डिविडेंड यील्ड दे दिया है, देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक मिनट, D1 प्लस G बाई P नेट, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक कर लूँगा क्या है, ये भी देखा नहीं मैंने, ठीक है। द कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट 40% इक्विटी, 40% प्रेफरेंस एंड 20% डेब्ट, ठीक है। द आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस क्या है, कैपिटल इतना, वेटेड एवरेज इतना, ठीक है। वेटेड एवरेज निकाल के दे दिया आपको, दिख रहा है ना। एक्स लिमिटेड पेड डिविडेंड एज कितना, 4 रुपया पर शेयर, करंट प्राइस इतना इतना, फाइंड द ग्रोथ रेट, ठीक है। इसको निकालते हैं एक बार, इसको मैं एक बार चेक करके ना होगा तो मैं फ़ोटो खींच के भेज दूंगा आपको। कुछ अगर छोटा सम से ज़्यादा बड़ा सम से निकल, लग रहा कुछ छूट गया है क्या मेरे से यहाँ पे, पता नहीं मैंने, ठीक है चलो। यहाँ पे देखिए, इक्विटी 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 शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर, ये 3 दे दिया ना आपको। कितना दे दिया है, मतलब कि वेट दे दिया है, वेट दे दिया ना 40%। मेरा हैबिट है, मैं वेट को किस पे लिखता हूँ, डेसिमल में। तो 40% मतलब कि 0.4, फिर 0.4, फिर 0.2। अरे दिख रहा है आपको, वेट लिखा है मैंने। फिर कॉस्ट मैं किस पे लिखता हूँ, परसेंटेज पे। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना दे दिया है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डेप्ट कितना है, 15। प्रेफरेंस का कितना है, 15। डेट का कितना है, डेट का कितना है, 7.20। इसमें पहले ही बोल दिया है कि आफ्टर टैक्स है, इसमें अलग से आफ्टर टैक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसका नहीं दिया है के ई, और वेटेड एवरेज कितना दे दिया है, 15.44। तो इससे के ई निकल जाएगा, आ जाएगा ना। निकालते पहले कॉपी में लिखिए, WACC इज इक्वल्स टू WEKE प्लस WDKD प्लस WPKP। आ रहा है ना समझ में, ये लो उतारेंगे। 0.4 इंटू के ई, WACC में लिख देंगे 15.44, नहीं ये WACC में 15.44, फिर 0.4 इंटू के ई प्लस 0.4 इंटू 15 प्लस 0.2 इंटू
7.2, इससे क्या निकल जाएगा, के ई आ जाएगा ना भाई, निकालो के ई क्या आ रहा है। कितना आ रहा है, 20%। के ई कितना आ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, के ई पूछा है क्या, ग्रोथ रेट पूछा है, तो के ई से ग्रोथ रेट निकल जाएगा क्या। अरे के ई का फॉर्मूला में ग्रोथ रेट आता है क्या, नहीं आता है। तो ये क्या है, के ई इज इक्वल्स टू डी 1 + जी बाई पी नेट इन प्लस जी। डिवाइड नहीं कर सकते, पहले माइनस करना पड़ेगा भाई, बॉड मास है। इसमें के ये वाला फॉर्मूला देखिए, के इज इक्वल्स टू डी 1 + जी पी बाई पी नेट प्लस जी, यही होता है फॉर्मूला। हाँ, तो उसमें के ही है, कहाँ नहीं दिया है, निकाले 20%, फिर डी दिया हुआ है कितना, डी कहाँ दिया 20%, डी 4 रुपया दिया हुआ है, और पी नेट क्या है 44, और जी निकल जाएगा इससे, क्या रहा है 20% आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर के फॉर्मूला से जी निकल जाएगा, देखो वी हैव के इज इक्वल्स टू डी 1 + जी बाई पी नेट प्लस जी, जी निकालिए इसमें से। अब 20 नहीं लिखना पड़ेगा आपको, 0.2 लिखना पड़ेगा क्योंकि 100 है, 100 नहीं डाला है आपने फॉर्मूला में, ठीक है। जी की निकालिए, हाँ डाल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। हाँ, अगर आपको पॉइंट नहीं लेना है 20 लेना है तो लास्ट में 100 डालना पड़ेगा। नहीं, गलत है, गलत, इतना बड़ा ग्रोथ नहीं आता भाई, इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आता। कितना है, कितना नंबर है, 10%।
बताओ यहाँ पे मैं करूँ डी 1 प्लस जी बाई पी नेट आ गया 10%। तो वहाँ 7 6 आया। देखो डिविडेंड कितना 4 डिवाइडेड 1 प्लस जी बाई पी नेट 44 प्लस जी, ठीक है, बाई 0.20, ठीक है। ये होगा क्या 0.20 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4G बाई 44 प्लस 44G, ये इंटू करो क्या आ रहा है, ये 8.8, ये माइनस उधर चला गया, -4 इज इक्वल्स टू 48G, ठीक है। आपको एलसीएम नहीं भी लेना है, ऐसे ऐसे कर सकते हो, ये डिवाइडेड बाई ये कर सकते हो। फिर ये क्या हो जाएगा 4.8 इज इक्वल्स टू 48G, therefore G is equals to 48 divided by 4.8 is equals to 10%। आ रहे समझ में? कैलकुलेशन करना सीखना होगा भाई, बिना कैलकुलेशन से कैसे होगा। ओके ये इसी सेम, ये देखो ये वाला सम्स की ना 6 नंबर 7 नंबर सेम उसी की तरह आप घर पे ट्राई करना, देख लो 40%, 20%, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी 18%, 9%, वेटेड एवरेज दे दिया 19%, होगा ना, ठीक है। क्या हुआ कहाँ पे 40, उल्टा कर दिया क्या? नहीं 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 उल्टा, मैंने उल्टा लिख दिया 4.8 डिवाइडेड बाई 48, ठीक है। आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, उल्टा लिख दिया, चलो ये वाला हो जाएगा ना। 7 नंबर खुद ट्राई करनी है घर पे, हाँ। उसके बाद और क्या क्या नहीं हुआ था, बस बाकी सब हो गया क्या, ये सब ये तो हो गया था ना ये वाला, ठीक है। तो हो गया, ग्रोथ नहीं है, बस यही था। कौन सा? मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। और बुक वैल्यू का क्या है, बुक वैल्यू का जो बैलेंस शीट एग्जाम क्वेश्चन में दिया रहेगा बुक वैल्यू पर शेयर, हाँ। कितना नंबर है बोलो, मेरे यहाँ पे है। ये हो गया ना, बंद कर इसको। अरे यार ये मिटेगा ही नहीं क्या? अरे यार हमको लगा था मिट जाएगा ये, साला बेकार है यार। छोड़, बंद कर दूंगा, अपने आप मिट जाएगा। बोलो 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 कितना नंबर?
ओ इतना बड़ा है क्या? नंबर 7, क्या प्रॉब्लम है इसमें? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना करके ईच है? और कितना वैल्यू कितना टोटल? 1 करोड़, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 होगा ना नंबर ऑफ शेयर्स। आपको हर एग्जाम में, आपको हर क्वेश्चन में देगा नहीं ना। यहाँ पे दे दिया है 10 लाख शेयर्स, दिखा आपको? इसमें 10 रुपीज़ करके ईच है, नहीं बोला है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये 100 डिवाइडेड बाई 10 इसका 10 रुपये ईच। और यहाँ पे क्या किया है, 10 रुपये ईच बोल दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बोला है। तो ये डिवाइडेड बाई ये नंबर ऑफ शेयर्स। आ रहे समझ में? कौन सा? देखो मैं, ये वाला, ठीक है। इस एक तो आपके पास है ना मोबाइल में सम्स? ठीक है, मैं क्लास बाकी सब नेक्स्ट क्लास कराता हूँ, ठीक है। थैंक यू।